एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं जी। हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन अगेन यहाँ पर क्या है जी, एंडो का मतलब है इनटू, यानी कि किसी सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास हीट जो है वो एंटर हो रही हो। थर्म जो है वो किससे है जी, हमारे पास हीट से है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास वर्ड जो है वो किससे है जी, हीट से है। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हमारे पास हीट एंटर हो जाती है तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जी। हमारे पास बेसिकली कौन कौन से इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो वाटर है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम उसको कैसे स्प्लिट कर दें, किसमें जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन है जी, H2O लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद था। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें जी, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं, एक तो ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, लिक्विड और गैस के दरमियान अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फर्क है जी, लिक्विड है और यहाँ पर हमारे पास गैस है। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैस के कंपैरिजन में लो होती है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको मैंने के ई से रिप्रेजेंट किया जी। ठीक है, और यहाँ पर जब गैस की हम बात कर रहे हैं तो इसके पास ज्यादा होती है हरकत की कुव्वत, यानी कि मोर काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके हम कह सकते हैं कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे पास एटम्स अगर मौजूद हैं गैस के, तो बहुत फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली टू एंड फ्रो और इसी तरह से ट्रांसलेशन और रोटेशन आगे पीछे घूम सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम कहते हैं कि इसके अंदर हरकत की कुव्वत बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में। तो हमें क्या चाहिए जी, इतनी इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो सराउंडिंग से आएगी। ठीक है, हम कहते हैं कि वो सराउंडिंग से किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे वो हमारे पास कोई बीकर मौजूद हो उसकी वो हीट ले लें, या हमारे पास कोई भी साइड पे कोई भी चीज मौजूद है या हीट की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमें इस यहाँ पर हीट जरूर इसको देना पड़ती है, जिसको वो एब्जॉर्ब करके और फिर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है जी, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम डेल्टा एच की बात करते हैं, डेल्टा एच क्या है जी, फर्क है हमारे पास दो हीट्स का। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी डेल्टा एच को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डेल्टा एच। बेसिकली डेल्टा जो है केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कहते हैं, फर्क। जब हम डिफरेंस किसी भी चीज का ले रहे होते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डेल्टा के साइन से, इसको लिखते हैं जी डिफरेंस। ठीक है, और इसको किस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, प्लस से। प्लस का मीनिंग क्या है, ऐड हो रही है हीट इसके अंदर, यानी कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था, जो हमारे पास बेसिकली इस साइड पे था, एरो के इस साइड पे ये मौजूद है, इसके अंदर हीट जो है वो सराउंडिंग से ऐड हो रही है। हम कह रहे हैं कि इनटू, यानी कि इनटू द सिस्टम जा रही है, तो इस वजह से इसको प्लस के साइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। और कितनी अमाउंट इसकी जा रही है जी, 286 किलो जूल पर मोल। मीन इसका क्या है, यानी कि हमारे पास जिस तरह आटा या चीनी है, हम कहते हैं 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम हम लेकर आए हैं, तो इसी तरह से इसका यूनिट जो है, हीट का जो यूनिट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो किलो जूल पर मोल है। तो इस रिएक्शन के लिए, जो कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए जी, हमें चाहिए 286 किलो जूल पर मोल, और वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगी। वो एक तो इसके हमारे पास जो H2O के यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हम ये बना रहे हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसकी बॉन्डिंग को सेपरेट करना है, तोड़ना है इसने, और हमें यहाँ पर क्या है जी, हाफ ऑक्सीजन के मोल मिलेंगे। और यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसकी जो बॉन्डिंग है वो तोड़ने के लिए जरूर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर लिक्विड फॉर्म से वो गैस फॉर्म में जा रहे हैं, तो यूजुअली बाज़ औक़ात ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जब उन्होंने अपनी स्टेट को चेंज करना होता है, तो तब भी उनको हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वो अपने अंदर हीट को ऐड करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को जी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास H2 है, इस साइड पे भी H2 है, हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इसका हाफ मोल हमारे पास ऑक्सीजन का यहाँ पर बन जाएगा। और मोल क्या है जी, हमारे पास जिस तरह हम बड़े बड़े सब्सटेंस को जो हम मेजर कर रहे होते हैं किलोग्राम में और इसी तरह से ग्राम में, लेकिन केमिकल्स को जब हम कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मौजूद होते हैं और बहुत ढेर सारे होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, हम मोल का वर्ड यूज करते हैं, और मोल जो है वो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जब केमिकल्स को बहुत, जो कि वो बहुत कम होते हैं, बहुत छोटी मिकदार में होते हैं, तो इसलिए हम उसके लिए मोल जो है वो यूज करते हैं। तो हाफ मोल हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसको यहाँ पर लिखते हैं जी, और हर एक
सिंबल से के शुरू में हम इसको लिखते हैं, जैसे ये लिखा मैंने, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन है एंडोथर्मिक का, और ये कंप्लीट हुआ। दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन है वो ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, ठीक है, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर। हमारे पास दूसरा रिएक्शन ये है जी कि नाइट्रोजन गैस है और साथ में हम क्या ले रहे हैं जी, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक। और ये दोनों हमारे पास गैसेस हैं, तो इनके दरमियान में हम कहते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और इन दोनों को हमने अब क्या करना है जी, एक इसमें NO में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसको हमने बनाना है, और किससे बनाना है जी, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस से। तो हमने इनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो खत्म करनी है, यानी कि नाइट्रोजन के दरमियान ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो हमने खत्म करना है। इसी तरह से ऑक्सीजन के दरमियान जो, इसको हम ठीक कर देते हैं, ऑक्सीजन के दरमियान जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, इनको भी हमने ब्रेक करना है। तो इनके ब्रेकेज के लिए हमें लॉट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और हीट जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं, एंटर होती है सराउंडिंग से, हीट इस सिस्टम के अंदर जब जाती है, तो जब भी हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, और एक हमारे पास यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाने वाली जो है वो बात इस तरह से ज्यादा फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड इतने हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड था, उनको ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें कितनी रिक्वायर्ड है जी, उसकी अमाउंट अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास किस तरह से आएगी जी, अगेन हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हीट का फर्क, H फॉर हीट है हमारे पास, इंथैल्पी भी बाजू का इसको कहते हैं, जो हीट कंटेंट होता है, यानी कि उसमें हीट की जो मिकदार होती है उसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना फर्क आया है पहले वाली सिस्टम से और दूसरे वाली, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितना भी हीट का फर्क आया है, जितनी उसने हीट अपने अंदर ऐड की है वो कितनी है जी, वो है प्लस, हम यहाँ पर लिखते हैं 90.25 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए, ठीक। और इसको प्लस साइन के साथ अगेन हमने रिप्रेजेंट किया है, और अगेन किलो जूल पर मोल हमारे पास इसके यूनिट्स हैं। जिस तरह आटा या चीनी हम घर पे लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो इस तरह से हमारे पास किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम देख लें कि हमें क्या बनाना चाहिए, n 2 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर शुरू में 2 लगा देते हैं जी, ठीक है। और या फिर इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि इसको 2 लगाने के बजाय यहाँ पर हाफ मोल हम यूज कर लें, ठीक है। अगेन जिस तरह हाफ मोल ऊपर बने थे, यहाँ पर हम इसके हाफ मोल यूज कर लें, तो हमारे पास एक नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो क्या बन जाता है जी, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी इसको रिक्वायर्ड थी, सिस्टम के अंदर ऐड होती है सराउंडिंग से इतनी हीट, तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। और एंडोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन अगेन वही है जो अपने अंदर इनटू, यानी कि इनसाइड अपने अंदर हीट को ऐड कर लेते हैं और तब अपना रिएक्शन जो है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनको या तो लो काइनेटिक एनर्जी से हाई काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाना होता है, या फिर अपने दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ के नई किसी चीज में तब्दील होना होता है, जिसके लिए उनको हीट रिक्वायर्ड होती है। तो ये है जी हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन।